तो क्योंकि भूख भी लग जाएगी, तो अभी भोजन करने से कोई फायदा भी नहीं है इस समय। तो मैं अपने आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि वो आप मंच पे आए। हमारे बीच में डॉक्टर सत्यदेव जी शर्मा वेदालंकार जी हरिद्वार से हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, संस्कृत का अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर उनके प्रवचन हमें मिल रहे हैं और हम उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आज इनको डॉक्टर साहब को अधिक समय मिलेगा क्योंकि सभा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो 5:15 बजे तक आप हमें अपने प्रवचनों के द्वारा लाभान्वित करेंगे। सहृदयं सामनस्यं विद्वेषं प्रणौमि अन्यो अन्यमविहर्यत वत्सं जातमिवाज्ञः। ॐ सनातनम् एनम् आहुरुदाद्य स्यात् पुनर्नवः। अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः अन्यो अन्यस्य रूपयोः। सारे समाज हकीकत नगर के यशस्वी प्रधान श्री आयुष चौहान जी तथा सतीश कुमार जी, श्री अजय कुमार जी कंसल तथा इस कार्यक्रम के संयोजक संचालक बड़े ही प्रिय श्री महावीर आर्य जी, सम्मान के योग्य इस सत्संग सभा में पधारे हुए मुनि जी, वानप्रस्थीगण, सन्यास मंडल, बहन वैशाली आर्य जी जो कि इस कार्यक्रम के सुनने के लिए सुबह से यहाँ पर उपस्थित रही और इस कार्यक्रम के हमारे जो आपस में कभी एक दूसरे की हिंसा नहीं करते, प्रेम भाव सहृदयता से रहते हैं, जो मंत्र को सुन करके आचरण करते हैं, वे सब के सब मनुष्य अच्छे मनुष्य होते हैं। साथ में जो दूसरी लाइन है, अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको भी साथ लेकर के चलते हैं, उनका भी सम्मान बराबर करते। सुनो तो समझ लो वेद माता की बात हो रही है। वेद माता की शरण में जो भी आएगा उसके जीवन का महान परिवर्तन और महान निर्माण हो जाएगा। माताओं की प्रशंसा के लिए वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। यदि आप यजुर्वेद को पढ़ेंगे तो उसके अंदर कितना सुंदर मंत्र भगवान ने दिया। वेद भगवान कहते हैं ईरे रन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते दिते सरस्वती मही विशुति एताते अग्नि नामानि देवेभ्यो मासु कृतमृतात्। कितनी ऊंची बात कही भगवान ने आपके लिए। क्या कहा? ईरे कि हे माताओं, हे नारी, तू सदा ही पूज्या है। याद रखें, एक एक शब्द वेद का यदि आपने सुना हो, समझा हो, तो आपके घर परिवार का नक्शा बदल सकता है। आपके घर के क्लेश सारे समाप्त हो सकते हैं। कहा है ईड़े, हे नारी तू ईड़ा है। ईड़ा कहते हैं पूज्या को। हम जब स्वस्ति वाचन बोलते हैं तो पहले मंत्र में क्या आता है? ओम। वहां पर तो अग्नि के लिए पूजा करने की बात कही,
अग्निदेव अर्थात परमात्मा यहाँ तो नारी को सीधा ही ईड़ा कह दिया कि तू पूज्या है। अब आप विचार कीजिए, इस पूज्या के शब्द को आप जोड़ लीजिए मनुस्मृति के श्लोक से। क्या कहा वहां पर? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर आप अपने घर में अपनी पत्नी की, बहन की, मामी की, काकी की, चाची की, फूफी की, बुआ की, दादी की, नानी की सेवा करते हैं, अपनी माता की सेवा करते हैं, तो आप देवता हैं। और अगर नहीं करते हैं तो क्या हैं? अगर घर में क्लेश करते हैं, उनसे ऊंचा बोलते हैं, उनको धमकाते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं, तो आप क्या हैं? फिर इस मनुस्मृति के श्लोक को उल्टा कर लेना, यत्र